राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आरबीएससी की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए हिंदी का यह जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आप सभी के लिए आज लेकर हाजिर हुआ हूँ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 8वीं की परीक्षाएं आपको पता है 16 अप्रैल से होने जा रही है, तो इसी के अनुसार मैं आपके लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ प्रश्न। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें सिलेबस वगैरह के अनुसार, तो उनके अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसमें से आपके लगभग 23% मैं कह सकता हूँ आपके छंटने वाले हैं। 23% बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है आपके लिए, जिनमें से आपको 17 से 18 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में आरबीएससी बोर्ड के हिंदी के एग्जाम में। ठीक है, पहला प्रश्न है मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव किसका पड़ता है, तो वो पड़ता है ऋतु परिवर्तन का, ऑप्शन है इसमें राइट होगा। दूसरा प्रश्न है लेखक बदलू को क्या कहता था, तो वो बदलू काका कहता था, ये इसमें से आंसर होगा। इसी के साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर लें, वहाँ पर भी क्विज चल रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर एजुकेशन न्यूज़ भी आपको सबसे पहले मिलती है। तीसरा प्रश्न है कवित्री के अनुसार यह समय कैसा है, जो आपने कवित्री वाली जो कविता पढ़ी है उसके अनुसार ये समय कैसा है, सबसे कठिन समय है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, या फिर आराम करने का समय है, या फिर थोड़ा कठिन समय है, इनमें से आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपके कवित्री कह रही है ये सबसे कठिन समय, यानी ए इसमें राइट आने वाला है। उसी के साथ अगर आपके चौथे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ क्या ले गए थे, तो ये प्रश्न अगर आपने महाभारत थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, जिसका राइट आंसर होगा चावलों की पोटली। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी इस बार नहीं आने वाले हैं, तो आपको इसमें से 100 आउट ऑफ 100 भी आप ला सकते हैं अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, वरना 95 तो आपके कोई भी नहीं रोक सकता। ये कह रहा है बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किसने किया, तो वो आपके यहाँ पर लहरों ने किया था। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता होगा लहरों ने किया है। उसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8 के लिए मैं प्रश्न बता रहा हूँ। लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया, अगर आपने ये पाठ पढ़ा है लेखक बाबू वाला तो वो उन्होंने 100 का नोट दिया था, आपको पता होगा। उसी के साथ अगला 7वां प्रश्न है जड़ का विलोम शब्द क्या है, तो जड़ का विलोम शब्द है चेतन, चेतन जो है वो जड़ का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है वारिद जलद पयोदी ये किसके पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, तो ये है आपके बादल के पर्यायवाची। बादल के पर्यायवाची होते हैं जिनके पीछे दया लगता है, क्या होता वारिज जलद आदि तो वो कमल के होते, ठीक है। इसी प्रकार मतलब वारी और जल होते तो वो पानी के होते, ठीक है। आपको एक एक मैं क्लियर करा रहा हूँ, एक एक आपके लिए क्लियर करा रहा हूँ मैं सभी प्रश्न, तो आपको एक एक प्रश्न से 10-10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए क्योंकि आपके लिए ऐसा कंटेंट और कोई नहीं ला सकता, ठीक है। अगला बात करते हैं घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों होगा, तो घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ था क्योंकि सांप ये सोच रहा था कि अब ये बाज मुझे नहीं मार पाएगा। तो ये अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आप इसका आंसर सोच कर ले सकते हैं, काफ़ी सिंपल आंसर। अगला है कवि ने अपने वो जीवन में बसंत की बात क्यों कही है, तो वो अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे। अगला है निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्दों प्रत्यय अलग कीजिए, तो पहला प्रश्न है जलद, जलद का होगा जल प्लस दय। अगला है सामाजिक, सामाजिक आपको सभी को पता है समाज प्लस इक, इसमें इक प्रत्यय होगा और समाज है वो मूल शब्द होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जो आपकी थर्ड है उसमें है लाभप्रद। लाभप्रद में आपके होगा कि मतलब आपके लाभ प्लस प्रद वाला है आपके लिए, ठीक है। उसी के बाद अगली बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए अगला प्रश्न है आरामदेह। आरामदेह के अनुसार आपका होगा आराम प्लस देह है या फिर आरामदेह प्लस है, भी इसका आंसर हो सकता है। अगला आंसर अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रारंभिक पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 8 कक्षा 8 के लिए बात कर रहा हूँ। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कोई दो उदाहरण लिखिए। स्वर संधि उसे कहते हैं जहाँ पर स्वरों के माध्यम से इनको शब्दों को जोड़ा जाए उसे स्वर संधि कहते हैं, आपको पता होगा, सिंपल वे में आप लिख सकते हैं। इसके दो उदाहरण जैसे कि विद्या प्लस आल्य विद्यालय और जो भी होता है महेश महा प्लस ईश,
इसमें 5 संधि होती है, आपको पता है। दीर्घ जो ये होती है, दीर्घ यण वृद्धि अयादि, ये वाली संधियाँ होती है, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, सड़क पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट क्वेश्चन आप सभी को पता है, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको सभी को पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही रहता है बोर्ड एग्जाम में। और सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके हर विषय से आपके पूछे जाएंगे प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न। तो ये तो आप बहुत ही सिंपल वे में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, अपने पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा जोड़कर आपको आंसर लिखना होगा, लेकिन फिर भी आप इसमें आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप अच्छा आंसर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, घर के सामान्य काम हो या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना क्यों आवश्यक। काम तो अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। थोड़ा लंबा आंसर होगा तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आपको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो ये अगर आपने पेड़ वाला पार्ट पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी आंसर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं सभी के आंसर करूँगा तो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप आराम से देख लें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रश्न संख्या 20, विशेषण। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसी के साथ आपको पता होगा इसके 6 भेद होते हैं, प्रणामवाचक अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो 6 उदाहरण, उनके उदाहरण भी मैं आपको दूंगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला है, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बताइए। तो मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है, स्वच्छता और सड़क सुरक्षा से संबंधित मैं बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, अपने आप को रमेश मानते हुए अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो आपको इसमें से ऊपर वाला प्रश्न करते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के ज़्यादा से अच्छे से, क्योंकि वो भी काफ़ी शॉर्ट प्रश्न है, आप आराम से उसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए। बात करते हैं आप निबंध की। निम्न में से एक विषय पर निबंध लिखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध, तीनों के तीनों मेरा विद्यालय, कोरोना महामारी, पर्यावरण प्रदूषण। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है कोरोना महामारी, जिसकी पीडीएफ मैं आपको हैंड राइटिंग में लिखा हुआ आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित पद्यांश का सरलार्थ कीजिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए,